इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर ले चलते हैं। लाइव 24 संवाददाता ने बड़ी जानकारी दी। मैं आपको बता दूं कि बबलू बास्किन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा सरकार पर तंज कसा। वहीं उन्होंने बताया कि विधि व्यवस्थाओं पर भाजपा की नीति ठीक नहीं है। ऐसे में हिजाब को लेकर पूरे देश में तांडव मच रहा है। तो वैसे में आरएसएस के लोग नहीं चाहते हैं कि बेहतर व्यवस्था पर पूर्वक लोग रहे। ऐसे में बबलू बास्किन ने यहाँ तक कि ये भी कहा कि विधि व्यवस्था सरकार की नीति ठीक नहीं है, सरकार की व्यवस्था ठीक नहीं है। सरकार के कुछ ऐसे लोग हैं जो आरएसएस माइंड्स के हैं, जो हाफ पैंट पहनने वाले लोग हाफ माइंड्स के कहा जाता है। वहीं बबलू बास्किन ने बताया कि ऐसे व्यवस्थाओं पर सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। बतौर सरकार ध्यान नहीं देकर ऐसी व्यवस्थाओं को बिगाड़ने की पूरी तैयारियां चल रही हैं। ऐसे में बबलू बास्किन ने बताया कि जिस तरह से हिजाब को लेकर पूरे देश में तांडव चल रहा है, क्योंकि यूपी में चुनाव है, यूपी के चुनाव को देखते हुए भाजपा सरकार के पास मुद्दे नहीं है जो हिजाब का मुद्दा बनाकर आरएसएस के लोगों को परगला कर इस तरह से काम कर रही है। बबलू बास्किन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको और आपके दर्शकों को दिल से धन्यवाद देता हूँ जो आज का जो चैनल है पूरी दुनिया को सच्चाई दिखाती है। आज देखिए 14 जनवरी है, जो आज ही के दिन पुलवामा में अटैक हुआ था, जो हमारे देश के 21 जवान शहीद हुए थे और आज तक उन लोगों को इंसाफ नहीं मिल पाया। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे सरकार कुर्सी में क्यों बैठती है जो इंसाफ दे ही नहीं सकती है किसी को भी। क्या लगता है इसमें भाजपा की दोहरी नीति है, क्या है? वही तो मैं कहना चाहता हूँ, जो सरकार है जो अपनी जिम्मेवारी नहीं संभाल पाती है तो और क्या करेगी वो। ऐसे सरकार को कुर्सी से छोड़ देना चाहिए। और हिजाब पर मुद्दा बन गया है, हिजाब पर लोग बहुत उस तरह से आलोचना कर रही है, क्या करें? देखिए, ये देश जो है हमारा भारत देश है, ये स्वतंत्र है, ये कई दिनों से सजा हुआ देश है। तो इसमें किसी भी जात के लोग सब भाई बहन मिलके रहते हैं। और जहाँ पे हिजाब की बात है, औरतों को, माँ बहन को पर्दे में ही रहना चाहिए। इसमें गुनाह क्या है? पर्दे में रहे, अच्छी बात है। तो ये लोग जो हैं आरएसएस वाले जो हैं, हाफ पैंट वाले जो हैं, ये पहले बुजुर्ग लोग कहते थे कि यहाँ पे गोरे अंग्रेज भाग जाएंगे लेकिन काले अंग्रेज राज जरूर करेंगे। यहाँ यही है काले अंग्रेज, जो ये लोग अपने आप को फिर ये बबलू जी हाफ पैंट जो कह रहे हैं, आप हाफ पैंट जिनको कह रहे हैं, क्या हाँ उनका दिमाग नहीं है क्या? ये क्या माना जाए, आप जो कह रहे हैं हाफ पैंट वाले हैं? देखिए, ये लोग जो हाफ पैंट वाले जो है ना, हाफ माइंड के लोग, ये लोग भी विदेश जैसे लोग, ये लोग चाहते हैं कि ये लोग विदेश के जैसे यहाँ पर रखे, लोगों को भी लंगा बना के रखें। लोग पर्दे में रहना पसंद करते हैं और हम भी चाहते हैं जो कि यहाँ के जो हमारे माँ बहन हैं वो पर्दे में रहे, तो अच्छा है। ये सभ्यता, भारत की सभ्यता को आप बरकरार करना चाहते हैं? जी, यही मैं कहना चाहता हूँ। जो हमारी जो संविधान है, जो भारत की जो सभ्यता है, ये बरकरार रहे और हमारे जो माँ बहन है वो पर्दे में रहे। मगर ये जो आरएसएस वाले जो कर रहे हैं, ये पूरे देश में क्या लग रहा है आपको? देखिए, ये जो कर रहे हैं ना, ये आने वाले समय के लिए अपने आप के लिए घाटा कर रहे हैं। अच्छा, ये आपको लगता है कि यूपी चुनाव में इससे फर्क पड़ सकता है आपको? आने वाला समय में देखिएगा, चुनाव जो हो रहा है ना, उसके बाद पता लग जाएगा कि ये यहाँ यूपी से क्या, आने वाला समय में पूरे भारत से इसकी सफाई हो जाएगी। बिहार में डबल इंजन की सरकार है, ये नीतीश बाबू की, क्या लगता है आपको? वो तो आप देख ही रहे हैं, पूरा विकास बिहार में डबल इंजन की सरकार है। जितना विकास हो रहा है, हम लोग भी कई दौरा कर रहे हैं, आप लोग भी देख ही रहे हैं। ये छिपा हुआ तो नहीं है, कितना विकास हुआ है लोगों के साथ। चलो, प्रधानमंत्री का एक बहुत बड़ा सच मैं आपको सामने ले आता हूँ। 2022 में प्रधानमंत्री जी कहते थे कि हर एक घर को पक्का घर बनते हुए देखेंगे और 2022 तक एक भी झुग्गी झोपड़ी नहीं देखने को मिलेगा। मैं आपको आज फिर भी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट पर दिखाने वाला हूं। प्रधानमंत्री जी ये अपने भाषण में यूपी चुनाव में कहे हैं। इससे पहले इन्होंने कई लोकसभा चुनाव में भी दावा किया था कि 2022 तक यानी एक भी झुग्गी झोपड़ी नहीं दिखेगा। इस रिपोर्ट पर आप देखिए कि 2022 के फरवरी महीने चल रहे हैं, अब तक कोई नज़रिया नहीं देखने को मिल रहा है। हालांकि 10% लोगों तक को भी नहीं मिल पाया है इंदिरा आवास।
हालांकि ये प्रधानमंत्री आवास योजना जो है ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम था, मगर इस ड्रीम के पीछे जो राज है मैं आपको इस रिपोर्ट पर दिखाने वाला हूँ कि कई ऐसे घर हैं जो आज भी झुग्गी झोंपड़ियों में लोग रह रहे हैं। आखिर गरीबी की जो हालत से लोग जूझ रहे हैं, क्या प्रशासन इन पर ध्यान दिया है? ऐसे में सवाल तो खड़ा उतर रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के जितने सारे दावे होते हैं उसमें से 70% झूठे होते हैं। आखिर प्रधानमंत्री देश के एक मान्य सर्वोपरि पद पर रहते हुए भी आखिर झूठ का पैमाना कब तक चलाएंगे? आखिर इस रिपोर्ट से लगता यही है कि सरकार चुनाव जब आती है तो लंबे लंबे वादे जरूर करते हैं, जनता के भरोसों को पाने के लिए लंबे लिस्ट के कतार को खड़ा कर दिया जाता है। चुनाव खत्म होते ही वो दावे सारे धरातल पर फेलियर साबित होता है। प्रधानमंत्री जी का दावा क्या है ये सच? जरा एक्सक्लूसिव रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। विकास के लिए व्यवस्थाएं कभी कभी बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। ये प्रधानमंत्री आवास योजना ये उन दीवारों को खड़ी करने के लिए नहीं है जो किसी को जगह दे देंगे, वो उन सपनों को जान भरने का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। हमने एक सपना देखा है कि जब आजादी के 75 साल हो तब हिंदुस्तान के गरीब को भी अपना घर हो। 2022 तक 5 करोड़ घर बनाने, रोजगार भी बढ़ेगा, सीमेंट बिकेगा, लोहा बिकेगा, मैसन का काम करने वालों को काम मिलेगा, ईंट माटी भट्ठा चूना कलर काम सब करने वालों को काम मिलने वाला है। देश के अंदर एक बहुत बड़ी आर्थिक प्रवृत्ति वे भी देश की युवा पीढ़ी के काम आने वाली है। देख सकते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इतना बड़ा सच का एक पर्दाफाश हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री 2022 में सभी कच्चे घर पक्के घर के सपने देख रहे थे, वो कहीं ना कहीं अब जो है प्रधानमंत्री का ये सच झूठा साबित हो रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि विधि व्यवस्था बदल रही है देश की। आखिर लोग बाढ़ के चपेट में सीमांचल के कई ऐसे जिले रहे हैं जहाँ अब तक प्रधानमंत्री ने कोई भी विधि व्यवस्था नहीं देखा। सीमांचल के हज़ारों न्यूज़ चलने के बाद भी प्रधानमंत्री की नज़र नहीं पड़ती है। बड़ी तस्वीरें हैं लाइव 24 न्यूज़ के माध्यम से, बड़े सच का भांडाफोड़। आप हमारे न्यूज़ को यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, कमेंट सेक्शन में बताइए वीडियो कैसा लगा। बने रहिए लाइव 24 न्यूज़ पर।